पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का एक आला सतह इजलास 2 जून बरोज़ पीर को तलब कर लिया गया। एलामिये के मुताबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें स्ट्रेटजिक फोरम के तौर पर डिजिटल करेंसी से मुतालिक उमूर गौर में लाए जाएंगे। इजलास में उभरते हुए रेगुलेटरी और कानूनी फ्रेमवर्क और पाकिस्तान में क्रिप्टो के वसी तर मंजरनामे पर गौर किया जाएगा। इजलास में ब्लॉक चेन और क्रिप्टो के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बिलाल बिन साकिब शिरकत करेंगे, जो शुरका को ब्रीफ करेंगे। इजलास का एजेंडा पाकिस्तान में डिजिटल और वर्चुअल असासों को कंट्रोल करने के लिए एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर गौर करना है। आलमी मयारात और तकनीकी तरक्की, पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का जायज़ा भी लिया जाएगा। 9 मई के केस में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सुपरा ने 9 मई को थाना रमना को जलाने और तोड़फोड़ करने का इल्ज़ाम साबित होने पर PTI के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ़ को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी। अदालत ने केस में दीगर 10 मुल्ज़िमान को भी सज़ा सुनाई है। फैसले के वक्त अदालत में मौजूद 4 मुल्ज़िमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। 10 मई 2023 को इस्लामाबाद थाना रमना में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी पर बात करते हैं, एडवोकेट राजा खालिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। आप यकीनी तौर के ऊपर कानूनी राय से अपने आगाह कीजिएगा कि इसका असर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर कितना पड़ेगा, और जो आज फैसला सुनाया गया है। बात यह है कि मैं समझता हूँ कि काफ़ी डिले हुआ, जो डिलेइंग टैक्टिक्स थी ऑन द पार्ट ऑफ द एक्यूज पार्टी, ऑन द पार्ट ऑफ द PTI लीडर्स, तो इस ट्रायल को जल्दी कंक्लूड नहीं होने दिया गया। मुख्तलिफ एप्लीकेशन चलती रहीं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो जिसकी वजह से ये जो 9 मई का वाक़या हुआ और सब्सिक्वेंटली 10 मई को फिर जो जलाओ घेराव हुआ पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बदतरीन अटैक था पाकिस्तान पे। अब देखिए, एक बात को सामने रखें कि आज ये लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं पाकिस्तान की एयर फोर्स की, तो इसी एयर फोर्स के बेसिस पे ये लोग 9 मई को हमलावर हुए थे। तो बहुत ही घिनौना, बहुत ही मैं समझता हूँ कि हेनसनेस किस्म का जुर्म था। तो आज कोर्ट ने उन्हें सजा दे दी, और ये मेरा ख्याल है बार बार ये कहा जाता था कि जी 9 मई में हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक तरफ से माना भी जाता था कि इमरान खान साहब ने खुद कह दिया था कि अगर दोबारा से मुझे गिरफ्तार किया गया या इस तरह का मेरे साथ सलूक किया गया तो फिर इससे ज़्यादा शिद्दत से एहतजाज भी होगा और रद्द अमल कहीं ज़्यादा संगीन होगा। तो मीनिंग देयर बाई के ही हैज़ एडमिटेड दी ऑफेंस कमिटेड बाई पार्टी वर्कर्स। तो वो वीडियोस देखी जा सकती हैं, पूरे पाकिस्तान पे ये बात आया है कि इन लोगों ने दुश्मन को रास्ता दिखाया था कि हम इनके एयर बेसिस तक पहुंच सकते हैं, हम इन पे आसानी से ये जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, तो उन तक हमारी रसाई हो सकती है, जिसका शायद हमारा जो अजली दुश्मन है उसने फ़ायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे घंटों के अंदर नहीं बल्कि मिनट्स के अंदर इतना शानदार जवाब दिया है। 10 मई की सुबह को और 6 मई की रात को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, कि वो मुद्दों से याद रहेगा। इसी तरह जो अंदरून मुल्क जिन लोगों ने इस पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को उकसाया, उन्हें सीड्यूस किया, उन्हें इंस्टिगेट किया, उन्हें प्रोवोक किया, तो मेरा ख्याल ये है कि वो भी अपने मंतकी अंजाम को बड़ी तेजी के साथ बिल्कुल, पहुंच वो रहे भी हैं, अपने मंतकी अंजाम को बड़े तेजी से पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया राजा खालिद एडवोकेट साहब GTV न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। और अब आपको बताएंगे, सिंध काबीना ने सूबे भर में मनशियात के मुकदमात के लिए खुसूसी नारकोटिक्स कोर्ट्स कायम करने की मंजूरी दे दी है। इसी पर बात करते हैं एडिटर साउथ रफीक भुट्टो से। भुट्टो साहब, क्या अपडेट्स हैं, बताइए। ने ये बहुत अहम फैसला किया है कि सूबे में मुंशियात के जो मुजरमान हैं उनके केसेस निपटाने के लिए खुसूसी अदालतें पहले नहीं थी, जो कि अब कायम कर दी गई हैं, क्योंकि सूबे में बढ़ते हुए मुंशियात के केसेस और उसकी रोकथाम के लिए सजाओं का होना जरूरी है। और मुंशियात के खात्मे वाले इदारों को ये काम दिए गए हैं कि वो अपने केसेस को सही तरीके से प्लीड करें, ताकि सजाओं का जो फिगर है वो बहुत आला हो और मुंशियात के मुजरमान को सजाएं मिले। इसी सिलसिले में कोर्टों का क़याम किया गया है और सिंध काबीना ने ये फैसला कर लिया है।
बहुत शुक्रिया रफीक भुट्टो साहब। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की हज रवानगी पर बायस जस्टिस मुनीब अख्तर ने सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जस्टिस मुनीब अख्तर से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जजेस, अटॉर्नी जनरल ऑफिस, अफसरान और सीनियर वकला ने शिरकत की। जस्टिस मुनीब अख्तर 6 जून तक बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। 6 जून से 10 जून तक जस्टिस मंसूर अली शाह बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान आफरीदी 10 जून को पाकिस्तान वापस आएंगे। चिश्तिया में वाटर सप्लाई कनेक्शन से पानी चोरी के तनाज़े पर फायरिंग, 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन बाप बेटे हैं। एक शख्स जख्मी भी हुआ। रेस्क्यू टीम ने लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हाफिजाबाद में CCD पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक थाना तारड़ के इलाके में डाकू जमींदार को यरगमाल बनाकर उसके जानवर छीनकर फरार हो रहे थे। CCD पुलिस ने पहुंचते ही डाकुओं से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक जमींदार को बाजियाब करवाकर जानवर बरामद कर लिए गए हैं। शहदादकोट थाना A सेक्शन की हदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग से एग्रीकल्चर डेप्यूटी डायरेक्टर जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कत्ल की वजह सामने ना आ सकी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। रुझान कोटला हसन शाह के करीब ट्रक और लोडर रिक्शे में तसादुम से 2 अफराद जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त कलीम और रफ़ी के नामों से हुई। नौशहरा की तहसील जहांगीरा में शाहाना सिकंदर को दोबारा तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर के ओहदे पर तैनात कर दिया गया। याद रहे कि शाहाना सिकंदर को चंद दिन कबल गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करने पर अवामी एहतजाज के बाद हटा दिया गया था। ताहम अब उन्हें दोबारा उसी ओहदे पर बहाल कर दिया गया है, जिसे इंतज़ामी हलकों में एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। जदीद दौर में जहां नई टेक्नोलॉजी से ज़मीनों की पैदावारी सलाहियत में इजाफा किया जा रहा है, वहीं हमारे किसान आज भी रिवायती तरीक़ों पर इन्हिसार किए बैठे हैं। हर हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता की जाती हैं, मगर मसाइल जूं के तूं हैं। सब किसान की नज़रें बजट 2025-26 पर हैं। क्या इस बार ज़राअत को रिलीफ मिलेगा? रिपोर्ट कर रहे हैं सईद अब्बास भट्टी। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। इसकी आबादी का 70% हिस्सा शोबा ज़राअत से वाबस्ता है। क़याम पाकिस्तान से आज तक किसान नस्ल दर नस्ल इसी उम्मीद पर खेतों में पसीना बहाता रहा कि शायद हालात बदले। हर हुकूमत ने नारा तो लगाया कि किसान खुशहाल, पाकिस्तान खुशहाल, मगर अमली इकदामात हमेशा कमज़ोर है। काश्तकारों का कहना है कि अब वो सिर्फ बजट 2025 और 26 को देख रहे हैं, लेकिन माजी के तजुर्बात उनकी उम्मीदों को कमज़ोर कर चुके हैं। किसान कहते हैं हर बार बजट में दावे किए जाते हैं, न खाद सस्ती होती है न सहूलियात मिलती हैं। हर साल की तरह इस साल भी हमें सुनने को तो बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन कभी भी हुकूमत के जो भी वादे जो ये दावे करती है कभी पूरे नहीं किए। ना तो कभी बिजली कोई सस्ती नहीं करते, कोई खाद सस्ती नहीं किसान को मिलती। बजट में ज़राअत के लिए ऐलानात तो होते हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ दिखाई नहीं देता। वो किसान के पास अगली फसल काश्त करने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके लिए ना खाद के पैसे हैं, ना उसके लिए स्प्रे के पैसे हैं, ना उसके लिए पानी के पैसे हैं। अगर हुकूमत उसको रिलीफ नहीं देती तो अगली जो किसान बिल्कुल ज़राअत ज़ीरो पे चली जाएगी। किसानों ने कहा अगर बजट में किसान को रिलीफ ना दिया गया तो हालात मजीद खराब हो सकते हैं। हुकूमत बजट 2025 और 26 को ज़राअत दोस्त बनाए, वरना एक ज़राई मुल्क किसान खेत छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। कैमरामैन तलहा मंसूर के साथ सईद अब्बास भट्टी, GTV न्यूज़, खानेवाल। हुकूमत की जानिब से 2025-26 का बजट पेश करने के लिए हतमी तैयारियां जारी हैं। ननकाना साहब के किसान हुकूमत वक्त से बजट में बड़ा रिलीफ और किसान दोस्त बजट का मुतालबा कर रहे हैं। मजीद जानते हैं तारिक अली राना से। जी तारिक।
जी बिल्कुल 20 और 25 और 26 का बजट की आमद है और ननकाना साहब के जो किसान है वो हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि हुकूमत अजनास की कीमतें तो कम कर रही हैं मगर खाद, बिजली और दीगर चीज़ें जो है वो सस्ती नहीं कर रही। उन्होंने हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा कर रहे हैं, आइए उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि बजाय इसके कि किसान कीमतों के खिलाफ एहतजाज करे, किसान को परसू किया जाए, किसान के लिए रिलीफ दिया जाए जैसा कि बजट 2025 और 2026 आ रहा है। जी जैसा कि आपने किसान की बात सुनी, उनका कहना यह था कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि बजट में ट्रैक्टर, ज़रिया आलात और खाद और बीज और बिजली पर सब्सिडी दे ताकि किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। जी कमालिया के काश्तकार फसलों के मुनासिब दाम न मिलने पर हुकूमत से नाला दिखाई दे रहे हैं। काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत आने वाले बजट में किसानों को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम करे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ नदीम अब्बास कमर से। नदीम बताइए। जी बिल्कुल, किसान मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान का किसान बिल्कुल परेशान दिखाई नजर आ रहा है। मेरे साथ कबालिया के मारूफ जिम्मेदार मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि जो हालिया बजट आ रहा है इससे क्या तवक्कुआत है हुकूमत से इनको, और ये हुकूमत से क्या रिलीफ मांगना चाहते हैं। खास तौर पे जो गंदम जो है उसने जिम्मेदार की कमर तोड़ दी। अब हालत ये है कि गंदम 23-24 बिक रही है और गंदम में से सूजी, मैदा सब कुछ निकाल के जो भैंसों को डालने वाला चौकर है वो 2500 रुपए मन बिक रहा है। जी जैसा कि कहना है कि अगर हुकूमत ने किसानों को रिलीफ ना फराहम किया तो हम फसल काश्त नहीं करेंगे और ये बैरून ममालिक से महंगे दामों खरीदेंगे और महंगे दामों बेचेंगे, जिससे गरीब अवाम पिस जाएंगे। जी उकाड़ा में भी मकई पककर तैयार हो गई है और कटाई का अमल जारी है। मुनासिब कीमत न मिलने से ज़मींदार परेशान दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मलिक मुनव्वर रेहान से। मुनव्वर बताइए, ज़मींदार क्या शिकवा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह उकाड़ा में भी मकई पक कर तैयार हो गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा के नवाही गांव 24-2L में, जहां पर मकई पक कर तैयार होगी और मकई की कटाई का अमल जारी है। मेरे साथ जिम्मेदार मौजूद हैं जो कि मकई के रेट से परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि जिस तरह के जिन्स का जो रेट नहीं है, किसी भी किस्म का किसी भी जिन्स का रेट नहीं है, इसी तरह हमें खाद इतनी महंगी मिल रही है, बीज महंगे मिल रहे हैं और दवाई इतनी महंगी मिल रही है। अगर जिन्स का रेट कम है तो कम से कम इन चीजों का भी रेट कम होना चाहिए ना। आला हकाम से गुजारिश है, अपील है कि खुदारा ये रेट कम करें ताकि हमारा गुजर बसर हो सके। जी ईद कुर्बान करीब है। इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों में जहां मुल्क भर से जानवर लाए गए हैं, वहीं उनकी सजावटी अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए। हमारे नुमाइंदे हमीद लंगरा एक ऐसे स्टॉल पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। हमीद बताइए, किस तरह के यहाँ पर जेवर और रखे गए हैं जानवरों के लिए? जी बिल्कुल, मवेशी मंडियों में जहाँ पे लोग मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर लेकर आ रहे हैं, वहीं पे इन जानवरों की सजावट की चीज़ें भी हमें इन मवेशी मंडियों के अंदर नज़र आ रही हैं। हम इस वक्त एक स्टॉल के ऊपर मौजूद हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया जो है वो रखी गई हैं। मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा है जो इस ये चीज़ें बेच रहा है। पहले तो मैं इससे बात करने की कोशिश भी करता हूँ और ये जानूँगा कि किस तरीके से ये चीज़ें जो हैं वो बेच रहे हैं। अब ये यहाँ पर चीज़ें बेच रहे हो तो लोग ख़रीदारी के लिए आपसे आ रहे हैं चीज़ें खरीदने के लिए? आ रहे थोड़े बहुत। ये मेरी दोनों जानब जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के खूबसूरत फूल जो मसनूई हैं, ये रस्सियाँ हैं, ये बाकी चीज़ें हैं, ये यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सारी ये चीज़ें जो हैं वो जानवरों को सजावट के लिए ईद कुर्बान से पहले तैयार रखने के लिए लोग ख़ासकर बच्चे जो है वो शौक़ से ख़रीदारी करते हैं। जी हैदराबाद के इलाके नूरानी बस्ती में गुज़िश्ता 12 सालों से ईद कुर्बान पर पाक फ़ौज के शोहदा के नाम पर कुर्बानी की जाती है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आमिर जैदी से। जी आमिर बताइए। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के मौके पर लोग अपने प्यारों के नाम की कुर्बानी करते हैं। वहीं हैदराबाद के इलाके नूरानी बस्ती में एक ऐसी मस्जिद है, फैज़ान रमज़ान जामा मस्जिद, जहाँ पर जो है पाक फ़ौज के शोहदा के नाम की कुर्बानी की जाती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैज़ान रमज़ान जामा मस्जिद में। वहाँ के सदर मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि कितने साल से कुर्बानी की जा रही है और कितने जानवर कुर्बान किए जाते हैं।
جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह 16 साल हो गए हैं जो मेरे वालिद मोहतरम ने ये रिवायत रखी थी, लेकिन 12वां साल से इसको मीडिया पे देखा जा रहा है कि ये अफ़वाज पाकिस्तान के शहीदों के लिए कुर्बानी की जाती है। और ये रिवायत रखने की सिर्फ वजह ये है कि जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है और जो इनके फ़ौजी जवान अफसरान शहीद होते हैं उनके ईसाल सवाब के लिए। इसके अलावा यहाँ मस्जिद की हर दीवार पे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे दर्ज हैं। ये कुर्बानी जो है ईद के पहले दिन की जाती है और इसका गोश्त जो है तमाम वो गरीबों में तकसीम किया जाता है। जी, और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GTV न्यूज़।